कथा सुनने वाले कथा सुन रहे थे। सुनते 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 उसके क्रोध आने लगा। क्रोध, मेरे शरीर में ताप है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में बीमारी है, रोग है, और ये हर हर महादेव चिल्ला रहा है। मेरे शरीर में तकलीफ और ये हर हर महादेव चिल्ला रहा है। क्रोध आ गया। देवराज वहां से निकलकर बाहर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। बेलपत्र का वृक्ष की छांव हमें संपदा तो देती ही है, साथ में हमें रोग से मुक्त भी करती है। रोग से एक पत्र है, मेरा नाम रीना आर्य है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, रीना आर्य। मैं जिला फिरोजाबाद के कैलाश नगर में जिला फिरोजाबाद के कैलाश नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? पति आए हैं साथ में? आ जाइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, जाओ। मैं कैलाश नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं अपने पति के लिए यहाँ पर आई हूँ। जुलाई 2024 को मेरे पति के पेट की आंतों में संक्रमण हो गया। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम सिविल हॉस्पिटल में इलाज करा सकें। संक्रमण आंतों में इतना फैल गया कि उसके मुख से और टॉयलेट की जगह से, लेट की जगह से ब्लड आने लगा। मुख में से लगातार खून बहना चालू हुआ और यूरिन और लेटरिन में से भी ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर को दिखाने के लिए हम आगरा चले गए। फिरोजाबाद दिखाया, आगरा दिखाया, लखनऊ दिखाया, जयपुर भी हम उसको लेकर चले गए। आखिरी में डॉक्टरों ने उनको झेला नहीं और कह दिया कि अंदर इतना संक्रमण फैल गया है, कुछ गांठें शरीर के अंदर हो गई हैं, आप इनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाओ। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाए गुरुदेव। उन्होंने बता दिया कि इनके शरीर में 2 गांठें हो गई हैं, उसके कारण बस ये ब्लड निकलना, संक्रमण प्रारंभ है। तब हमारे मौसा जी ने बोला कि आप एक काम करो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करो। अपने पास इतना पैसा भी नहीं कि अपन बहुत सारा इलाज करा सकें। हम बाबा शंकर के मंदिर जाने लगे और शंकर जी के मंदिर में जाते। गुरुदेव, दिल्ली में दिखा के आने के बाद ऐसा लगा कि अब शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम वापिस आ गए फिरोजाबाद और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना बीता। आप अपनी कथा में कहते हो कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाइए, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीजिए और बाद में डॉक्टर को जाकर जांच कराइए। गुरुदेव, हमको क्या मालूम था कि दुख तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हमने बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, जल पिलाना प्रारंभ करा और साथ में अपना मकान भी गिरवे रख दिया इनके इलाज के लिए, और दूसरा से पैसे भी उधार लिए 10-12 लाख। कर्जा पे कर्जा होता गया। करें क्या? ठीक नहीं हो रहे थे। आखिरी में करा क्या जाए। 1 महीने तक हमने बेलपत्र खिलाई, जल पिलाया, तब और जम के इनको एकदम उल्टी हुई। उल्टी होते से हम इनको लेकर फिर दिल्ली भागे और दिल्ली में जब जांच करी तो जांच में आया कि इनके पेट में जो आंत के अंदर गठाने हो गई थी, वो गठाने पूरी की पूरी खत्म होकर उल्टी के माध्यम से बाहर निकल गई। हम
डॉक्टर हमसे कहने लगे, हमें समझ में नहीं आया। दिल्ली के एम्स डॉक्टर कहते हैं कि आपने कहीं और भी इलाज करवाया? तो हमने डॉक्टर से कहा नहीं, हम 1 बजे कथा आती है आस्था चैनल पर, वो सुनते हैं और शंकर का चढ़ा हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल हम देते हैं। बस हमको नहीं मालूम कि भोले बाबा ने इनको कैसे बचा लिया और हम शिव जी को प्रणाम करने के लिए आ जाए। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखोगे मेरे का, चपटी भगोत मेरे खजाना कोई का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभो द्वार। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो गिना जा रहा हूँ, उठा लो अब दया करो है भोले ना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो। सब गाइए दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो है शंभो।
तेरी